इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये आपने पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ना। अब तुम लोग देखो, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने टाइम पीरियड को 1 कर दिया, तो उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड को 1 करने पर जो भी लेंथ आपको मिलेगी धागे की, उसको आपने स्टैंडर्ड मान लेना है, किसका, 1 मीटर का। ये शुरू जमाने में इस तरह माना जाता था और इस तरीके से 1 मीटर को समझा जाता था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ पता चला कि भाई ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था पेंडुलम की कोई और लेंथ भी ले लो तब भी वो हवा की फ्रिक्शन की वजह से टाइम पीरियड बन देता था। तो कुछ टाइम बाद ये स्टैंडर्ड गलत साबित हो गया। ठीक बात है, समझ में आई सारी बातें। फिर उसके बाद लोगों ने क्या लिया, लोगों ने कहा, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अर्थ को स्टैंडर्ड बनाना शुरू किया। अब तुम लोगों को पता होगा अर्थ में एक लाइन है जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे में डिवाइड कर देती है, और इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। अब वो साइंटिस्ट जो थे वो असल में रहते थे इस जगह पे जिसका नाम था पेरिस। असल में पेरिस वो जगह है, पेरिस में एक शहर है सर्व्स के नाम से। किसके नाम से, सर्व्स के नाम से, जहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना था सारे फिजिक्स का, जिसमें ये सारे स्टैंडर्ड सेट किए जाते थे। मतलब आपको जितने भी यूनिट आज मिलते हैं ना, 1 मीटर, 1 सेकंड, 1 मोल, ये सारे यूनिट जहाँ बने हैं, जहाँ पर इनके स्टैंडर्ड सेट किए गए, जहाँ पे इनको इजाद किया गया, इन्वेंट किया गया, वो सारी चीजें आपको इस जगह पे मिलती हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है सर्व्स। तो इन्होंने कहा कि भाई काम करो, पेरिस से लेकर इक्वेटर तक का जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है उसको नाप लो, और जो भी डिस्टेंस आएगा उसको 1 एक्सपोनेंशियल 6 से डिवाइड कर देना। अब वो 1 एक्सपोनेंशियल 6 क्या था वो नहीं पता, बस उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की होगी, वो बस हिस्ट्री में नहीं है, या हो सकता है किसी बुक में, हमें नहीं पता जल्दी। उन्होंने कहा इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करके जो लेंथ आपको मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे 1 मीटर। फिर इसको स्टैंडर्ड माना गया, शुरू में इस पे बात की गई। फिर कुछ टाइम बाद पता ही चला कि भाई अर्थ का साथ कुछ मसला होता है, अर्थ की लेंथ में फर्क पड़ जाता है। नहीं देखो सुनो, हुआ ये, पेरिस से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहा मासूमा कि तुम पाकिस्तान से इंडिया तक की जो डिस्टेंस है उसको नाप लो, तुमने नाप लिया, जो डिस्टेंस आया उसको 1 एक्सपोनेंशियल 6 से डिवाइड करा। अभी 1 एक्सपोनेंशियल 6 उन्होंने कैसे सोचा, क्यों सोचा, ये हमारे कोर्स में नहीं है ना, ये हमारे हिस्ट्री में मिलता है। ये एक बुक में बस ये लिखा, हर बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये पता नहीं चला। तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसको डिवाइड क्यों करते हैं, इसी वजह से इस चीज को भी स्टैंडर्ड नहीं माना गया। कुछ सालों बाद ये चीज भी खराब हो गई और लोगों ने कहा नहीं भाई ये भी तसल्ली बख्श डेफिनेशन नहीं है। अब परेशान सब कि भाई अब 1 मीटर को नापना है, 1 मीटर बनाना भी है, दुनिया को लेंथ नापनी है, तो उसको किस तरह से नापा जाए। तो ये पेंडुलम वाला भी गलत हो गया, अर्थ वाला भी गलत हो गया। फिर कुछ साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो है एक एलिमेंट लिया। अब वो एलिमेंट क्या होता है, तुम लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, तुम लोगों को इस एलिमेंट का नाम शायद पता हो, शायद। उस एलिमेंट का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उस एलिमेंट का नाम होता है, हाँ भाई, उस एलिमेंट का नाम होता है क्रिप्टॉन। क्या कहते हैं, क्रिप्टॉन। ठीक है जी। अब क्रिप्टॉन जो होता है उसका अगर मैं सिंबल यहाँ पे लिखूं, तो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक सिंबल होता है वो आपके पास होता है Kr, और इसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 86 होता है। ठीक है, क्रिप्टॉन बड़ा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, रेडियो एक्टिव जैसा है ये। अच्छा, क्रिप्टॉन एलिमेंट को उन्होंने लिया। अच्छा, इस एलिमेंट की नेचर थी कि ये रेडियो एक्टिव की तरफ था, हल्का फुल्का रेडियो एक्टिव था। मतलब जैसे यूरेनियम में, तुम लोगों को मैंने मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ाया था ना कि यूरेनियम में से रेडिएशंस निकलती हैं, आप सबने पढ़ा ही होगा जो नए बच्चे भी हैं। तो इसी तरह से क्रिप्टॉन में से भी कुछ रेडिएशंस निकलती थी, लाइट निकलती थी। अच्छा जी, चलें एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, कोई सब मुझे रिप्लाई करके बताइएगा, लाइट क्या है, मास है या एनर्जी है? वो समझ में आएगा तो भी समझ में आएगा, सही है, बिल्कुल सही जवाब, एनर्जी। और एनर्जी कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, वेव बनाती है? गुड गुड गुड, सही जवाब है बिल्कुल। नहीं, स्ट्रेट लाइन में चलती है, कैसे चलती है, पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, वेव बनाती है? एग्जैक्टली, वेव बनाती है। और हम सब जानते हैं वेव इस तरह की होती है। और ये भी तुम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है कि एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता था, वेव की वेवलेंथ कहलाता है। अब यहां से 1 मीटर की डेफिनेशन बनी।
और 1 मीटर की डेफिनेशन क्या थी जो हमारी बुक में लिखी है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ। तो हमारी बुक में ये डेफिनेशन लिखी है और अक्सर ये डेफिनेशन देते हैं, इसमें से कभी कभार नंबर पूछ लेते हैं, कभी डेफिनेशन लिख के कहते हैं कि भाई ये चीज है क्या, इसके बारे से बात करते हैं। तो ये है, इट इज डिफाइंड as 1650763.73 wavelengths of the orange light emitted by an atom of pure krypton is called 1 मीटर। हाँ भाई, अब जरा इस वैल्यू को पढ़ो, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। जब इतनी ज्यादा, ये सब बताऊंगा अभी, रुक जाओ, सब सब पता चलेगा, परेशान ना हो। जब इतनी ज्यादा लाइट की वेवलेंथ निकलेगी जिनको बनाना भी नामुमकिन है, लेकिन हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, हमने उसको मेजर कर लिया। तो फॉर एग्जांपल ये वो सारी वेवलेंथ है। तो इस वेवलेंथ को अगर एक लाइन में रख दो और एक स्ट्रेट लाइन खींचो, तो वो जो स्ट्रेट लाइन खींचेगी उसको स्टैंडर्ड बनाया किसका? 1 मीटर। आई बात समझ में? तो ये स्टैंडर्ड था। तो असल में जो पीला वाला स्केल होता है ना, वो असल में उसकी लेंथ यहाँ से उन्होंने ली है। उन्होंने एक जगह क्रिप्टॉन रखा और उन्होंने मीटर लगा दिया जो काउंट करता था। उसमें रेडिएशन लिखी, मीटर ने काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 7 8। जैसे ही मीटर की रीडिंग इस नंबर पे आके रुकी, तो उनको एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लेंथ मिल गई, जो ना तो बहुत छोटी थी ना तो बहुत बड़ी थी, बल्कि दरमियानी लेंथ थी। उस लेंथ को उन्होंने नाम दिया किसका? 1 मीटर। अब मासूमा का सवाल, सर ऑरेंज लाइट क्यों ली हुई? असल में क्रिप्टॉन के अंदर मसला ही होता है, क्रिप्टॉन की लाइट का कलर चेंज करो तो क्रिप्टॉन की लाइट कभी कभार अल्ट्रावायलेट में चली जाती है, कभी इंफ्रारेड में चली जाती है और नजर नहीं आती। ऑरेंज लाइट ही ऐसी है जो नजर आती है और जो विजिबल रीजन में अच्छी तरह से एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से हम इसको जो है ऑरेंज लाइट का स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक बात है जी। तो बेटा ये है पूरी डेफिनेशन, जो आपको समझनी हो, मैंने उसको समझाया। ये एक स्टैंडर्ड है जो हमें मिला और हमें याद करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर यही नंबर क्यों लिया, इसके अलावा क्यों नहीं लिया? ले सकते थे, लेकिन उनको लगा होगा भाई ये नंबर एक ना तो बहुत छोटा नंबर है ना तो बहुत बड़ा नंबर है, तभी उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके एक स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं, उन पर बहस नहीं कर सकते, वही चीज कहानी यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन है और इस नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नंबर को एक तरह से देख लो, 1650763। ये नंबर अक्सर एमसीक्यूज में आ जाएगा और ये पूछेंगे ये नंबर किस चीज का स्टैंडर्ड बताता है, तो जवाब आएगा 1 मीटर का स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते मैं तुम लोगों का इसमें एक एमसीक्यूज का टेस्ट रख दूंगा फटाफट, उसमें सारी चीजें हाथ के हाथ आपसे पूछ ली जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर बात है? क्रिप्टॉन लेजर टाइप का एलिमेंट है क्या? नहीं, लेजर टाइप का नहीं है, रेडियो एक्टिव टाइप का क्रिप्टॉन। वो सुपरमैन उसमें था ना, वैसा वाला है एग्जैक्टली। उसमें देखा लाइट निकलती थी, क्रिप्टॉन से बनता था वही। हाँ, मैन ऑफ स्टील है ये। देखो डेफिनेशन याद नहीं है इन लोगों को, मैन ऑफ स्टील याद है। ठीक है भाई, 15607.70 वेवलेंथ, मतलब इतनी वेवलेंथ निकलेगी, तो इतनी वेवलेंथ जो लेंथ कवर करेंगी, मतलब ये सारी इतनी सारी वेवलेंथ नहीं, इन्होंने जो लेंथ कवर की होगी उसको हम 1 मीटर कहते हैं। ठीक है मासूमा, नंबर तुमने सही लिखा है, इसके सामने वेवलेंथ लिख दो बस। सही है भाई, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। तो दिस इज व्हाट वी कॉल 1 मीटर। लिख लिया अभी, कॉपी कर लिया। अब जरा अच्छी अच्छी कहानी है, अब सुनो, आगे चलू ना? हाँ भाई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आए 1 किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या होता है? वो 1 किलोग्राम का बट्टा नहीं होता, वो अक्सर सब्जी वालों के पास होता है, सब चीजों पे होता है, उसे 1 किलोग्राम कहता है। अब सवाल वही है मेरा कि भाई उनको कैसे पता कि इतना लोहा जमा करोगे तो 1 किलोग्राम बनेगा? कैसे पता? स्टैंडर्ड सेट किया होगा किसी ने कि भाई इतना वजन जो होता है उसका स्टैंडर्ड था। अब इस पर भी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां आओ सुनाता हूँ। सबसे पहले जब 1 किलोग्राम की बात की, हाँ सही कह रहे हो, तकरीबन ऐसी करें। उन्होंने करा क्या? उन्होंने ये काम भी किसके अंदर हुआ? पेरिस में हुआ, पेरिस सर्व्स में। ये सारे काम सर्व्स में ही होंगे। एक आदमी ने कहा कि भी आप एक कंटेनर लें जिसका वॉल्यूम कितना हो, 1 लीटर हो, और उसके अंदर भर दें भैया पानी।
और इसको वेट बैलेंस होता है तराजू, उस पे रखें, तराजू पे रख के इसका वेट निकालें, इसका मास वेट निकालें। तो इस वक्त आपको जो मास यहां से मिलेगा उस मास का जो स्टैंडर्ड है वो बोला जाएगा 1 किलोग्राम। सर्व्स कुछ भी नहीं है, सर्व्स पेरिस का एक शहर है जहां पर ये सारे, एक डिपार्टमेंट है जहां पर ये सारे चीजें की जाती हैं। जैसे एनईटी कराची का एक यूनिवर्सिटी है, जैसे पेरिस में सर्व्स एक जगह है जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इसका एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारे काम किए जाते हैं। 1000 एक स्टैंडर्ड है ना, ये भी आगे चल के पता चलेगा तुम्हें। अच्छा भाई 1 किलोग्राम हो गया, तो ये स्टैंडर्ड था कि भाई एक लीटर का कंटेनर लो, उसके अंदर पानी भरो, उसका जितना वजन आपको मिलेगा, जितना मास आपको मिलेगा वो 1 किलोग्राम को सेटअप करता है। सही रहा, ठीक रहा। अच्छा एक चीज और, इस वक्त पानी का टेम्परेचर उन्होंने फिक्स कर दिया था कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है भाई, ये हुआ। अब 0 असल में ना तो गर्मी होती है ना तो सर्दी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर, बर्फ की तरह सो जाता है। शुरू में सही रहा, ठीक रहा, लेकिन फिर उनको पता चला कि अगर पानी का टेम्परेचर 0 के बजाय 4 डिग्री ले जाओ, तो तुम्हें पता है 4 डिग्री पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, याद है, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो उनका जो 1 kg था वो 1.2 समथिंग कुछ हो गया, चेंज हो गया। बस यहाँ पे मसला आ गया। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं भैया ये काम नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड खराब है। यानी कि ऐसा मास जो टेम्परेचर चेंज करने पर बदल जाए वो मास ही क्या, बेकार है, घटिया। चलो भाई फिर मेहनत जाया हो गई। अब फिर कुछ दिन वेट किया। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक प्रपोजल दिया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, उन्होंने इस चीज को लिया, प्लेटिनम सिल्वर कलर का होता है। सिल्वर, सोने, पहले इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। जो आपने अक्सर देखा होगा, जो क्या कहना चाहिए, जो हीरा होता है ना, डायमंड जो होता है, जो जितनी भी ज्वेलरी बनती है, डायमंड को जिस मेटल के ऊपर फिक्स किया जाता है जेवर में, वो प्लेटिनम है। पहले भी सोने से भी महंगा था, अब ये खैर सस्ता हो गया कि अब सोना बहुत महंगा हो गया और प्लेटिनम को यूज भी नहीं करता। प्लेटिनम प्लस इरिडियम, इन्होंने इन दोनों मटेरियल्स को मिलाकर एक चीज बनाई जिसको हम कहते हैं एलॉय। क्या कहते हैं, एलॉय। क्या कहते हैं, एलॉय। कोई मुझे बता सकता है, केमिस्ट्री में पढ़ के आते हो तुम लोग 9th केमिस्ट्री में, एलॉय क्या होती है? हाँ भाई, सुभान, अब्दुल्ला, एहसन, आयशा, हुदा, हुजैफा, माहम, मासूमा, नबीहा, ओवैस, और कौन रही है भैया, मुस्तफा। ये एलॉय इज अ टाइप ऑफ मेटल। बात है सुनो, एलॉय आर कार्बन कंपाउंड्स। ओके ओके, हाँ भाई बाकी लोगों को पता है? नहीं पता, सुनो सुनो, बातें समझो, रट्टा रट्टा लाने की कहानी नहीं है, जो रट्टा लगवाना है बोल दूंगा। ये मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, ये जवाब आया। गुड, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स का। एलॉय ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स की नहीं होती, हाँ, किसी मेटल में कार्बन को डाल दो तो एलॉय बन जाती है, जैसे स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। अब एलॉय इन्होंने प्लेटिनम को क्यों लिया? असल में इन्होंने लिया था 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम, और इसकी एक एलॉय बनाई थी। वजह क्या थी प्लेटिनम को लेने की? प्लेटिनम जो है उस पे वो प्रेशर पे रेजिस्ट नहीं करता, बहुत ही हार्ड मटेरियल। हाँ, लेकिन टेम्परेचर कम या ज्यादा होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। अच्छा, उसकी एलॉय क्यों बनाई? मतलब प्लेटिनम एक अच्छा मटेरियल है, मतलब उसको अगर आप हवा में रख देंगे तो उस पर जंग वंग वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी उसको जंग से बचाने की नहीं है हम लोग एलॉय बनाते हैं, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील है आप उसको हवा में रख दें, अगर वो अच्छी स्टेनलेस स्टील है पक्की वाली, तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने हमेशा एलॉय को बनाना ज्यादा प्रेफरेंस दी ताकि किसी भी किस्म के मटेरियल पे जंग ना लग सके। इन्होंने इस मटेरियल का एक सिलेंडर बनाया और इसका जो वॉल्यूम था वो हमारी बुक में गिवन नहीं है, नहीं कुछ जगहों पे कहते हैं वो था 100 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ जगह पे 1000 है, कुछ जगह पे 100 है। इस वॉल्यूम का इन्होंने मास निकाला, उन्होंने कहा इस पीस का जो मास है वो है किसके बराबर? वो है 1 किलोग्राम के बराबर। और इसका जो वॉल्यूम उन्होंने सेट किया वो कितना किया? इतना किया। ये बात समझ में आई? तो अब अगर मैं तुम लोगों के सामने 1 किलोग्राम की डेफिनेशन लिखूं, तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? द मास of a certain platinum cylinder kept
at the International Bureau of Weights and Measurements is called 1 kilogram. अभी जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है ना, ये कहाँ पर है? ये सर्व्स में कहाँ? केप्ट एट द, ये बात समझ में आई? तो ये वाला चीज जो है वहां पर एज इट इज रखी हुई है। अब इसके बारे में बड़ी सिंपल सी कहानी है, अगर तुम कभी सर्च करोगे ना तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? तुम लोगों को एक शीशे का जार मिलेगा, इस तरह से एक शीशे का जार, इस तरीके से एक शीशे का जार जो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसके अंदर एक और शीशे का जार है जो पूरी तरीके से बंद है, और उसके अंदर इस तरह का एक सिलेंडर रखा हुआ है, और इस जार को एक पंप से कनेक्ट किया हुआ है बाहर से। वो पंप इसके अंदर प्रेशर मेंटेन करता है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। तो ये बड़ा कीमती है, ठीक है, ये बड़ा कीमती है। और दुनिया में इस जैसे 6 स्टैंडर्ड्स बना के रखे हुए। अब पाकिस्तान में तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई कंट्री बनती है और उसको अपने स्टैंडर्ड सेट करने होता है तो उनको 1 किलोग्राम बनाना होता है, तो वो करते क्या है, इस मुल्क में जाते हैं, इनको पैसे देते हैं, इनका वेट उठाते हैं, उस जैसा एक मटेरियल लेते हैं, उसके वेट को उससे बैलेंस करते हैं, और हमको 1 किलोग्राम का सैंपल मिल जाता है, वो अपने मुल्क में आके उससे वेट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी देखा है ये सब? एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब लॉकडाउन नहीं था, सब्जी वगैरह लेने जाते होगे, फल वगैरह लेने जाते होगे, तो अक्सर तुमने देखा होगा उनके पास जो बाट होते हैं लकड़ी और लोहे के, उस लोहे के बाट पर उन्होंने देखा कभी कभार टेप चढ़ाया हुआ होता है, थेरी लगी हुई होती है, उस पर टेप चढ़ा हुआ होता है, ऐसा देखा है? हमें कभी ना कभी तो देखा होगा, है ना? रेड कलर का टेप। जी, क्यों चढ़ाते हैं भैया टेप? नहीं देखा? ये जाता ही नहीं होगा लेने सब्जी कभी। अब होता क्या है असल में, मसला ये है स्टैंडर्ड। पाकिस्तान में फॉलो करो ना करो भाई अलग बात है, कि दुनिया में स्टैंडर्ड है। ये जो मेटल होता है ना, मेटल, इसको इतना सेफ्टी में क्यों रखा है? क्योंकि हवा आती है ना, या जो एरोजन होता है, हवा आती है, इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर। बाट क्या होता है? बाट नहीं, बट्टा। बट्टा वो जो नहीं होता सब्जी देते हैं, वो लोहे का इतना काला उठा के रखते हैं, वो इस पे तराजू पे वो नहीं चला जाता, उसको बट्टा कहते हैं, बैट, ठीक है। तो असल में होता है ये, जो इन्वायरमेंट में किसी लोहे को रख दो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता, लेकिन उसका जो मेटल होता है ना, हल्का हल्का झड़ता है, कम होता रहता है। तो शुरू में अगर आपने बिल्कुल नया नया लिया, वो 1 किलोग्राम का, 2-3 साल बाद वो 1 किलोग्राम का नहीं होगा, वो 999.99 ग्राम का होगा। 1 ग्राम तो कुछ ना कुछ तो कम हुआ ना। तो वक्त के साथ साथ उसके अंदर इरोजन होता है और वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से कहा ही जाता है, एक स्टैंडर्ड है दुनिया का, कि हर 12 या 15 साल बाद आपको अपने पुराने वेट को फेंकना पड़ेगा और नया वेट लेना पड़ेगा। यानी कि पुराने वेट का सेट, पुराना तराजू फेंको, और नया तराजू और नया वेट का सेट, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी वैसे ही गरीब आवाम है, और जितने लोग सब्जियां वगैरह बेचते हैं, लोग कंसिडर किया जाता है कि वो गरीब है, ठीक है, और वो शो भी ऐसा करते हैं गरीब है। सर, शॉपर के वेट की वजह से वेट पर इफेक्ट नहीं होता, होता है, इस पे भी इफेक्ट होता है। तो असल में अब इसको इस पे बात करूंगा, अभी टाइम नहीं है, टाइम कम, इसकी बातों खत्म करके बस निपटा रहा हूँ उसको। तो इसी वजह से अब वो बेचारे कहाँ से इतना नया नया लोहा लेके आएंगे? अच्छा खासा महंगा आता है, यानी कि तकरीबन वो एक बाट जो है 600-700 या 1000 रुपए का आता होगा, जितना भारी होगा उतना ज्यादा महंगा होगा। तो वो करते क्या है, नया लाने से अच्छा उन्होंने कहा भाई जुगाड़ लगाओ। उन्होंने कहा टेप, चल मेरा भाई, टेप लपेट दिया, जो मास कम हुआ था वही मास दोबारा से बढ़ गया। तो इस तरीके से उन्हें हर साल, हर 12 साल बाद, 15 साल बाद वेट को सही करना पड़ता है, और उसकी चेकिंग भी करनी पड़ती है कि भाई वो 1 किलोग्राम के बराबर हो या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो असल में ये पूरा एक साइकिल है जिसका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, और इस काम को ऐसे किया जाता है। कितने टाइम की असल लिमिट जो है वो है तकरीबन, अगर आपका मटेरियल सही है तो 20 या 40 साल है, लेकिन दुनिया में इसको 12 या 15 साल में रखा जाता है कि इतने साल बाद आपको वेट चेंज करना है। नहीं चेंज करेंगे तो कुछ नहीं, टेप लगा दें, पाकिस्तानी जुगाड़। ठीक है बच्चों, चलो बस जी, ये वाला काम आज खत्म। 4-5 मिनट रह गए, कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। कल इंशाल्लाह 1 सेकंड समझाएंगे आपको, और कल फिर इसके बाद जय जुगाड़ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ना, जुगाड़ पाकिस्तान में लगती है इस तरह की। कल आज मैंने एक जुगाड़ देखी, अक्सर गाड़ियों से बैटरी चोरी हो जाती है ना, आज मैंने एक जगह देखा उसने ऐसी जुगाड़ लगाई हुई थी कि बैटरी चोर भी सोचता रहेगा कि बैटरी कैसे चोरी हो। कल बताऊंगा, अभी टाइम नहीं। ठीक है जी, चलें जी।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपको 1 सेकंड पढ़ाएंगे और कल आपको कुछ यूनिट्स वगैरह बता के फिर एक नया टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करेंगे। सर चैप कौन सा बेटा? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सर, मीटिंग फिर ज्वाइन करनी है। अच्छा अभी सुने, जो ये हो गया, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो केमिस्ट्री की क्लास लेंगे अपनी, और जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो 4 बजे इसी कोड पे दोबारा लॉगिन करेंगे। जो मैंने आपको कोड मिला हुआ है ना आपको, इसने आप अभी ज्वाइन किया उसी पे दोबारा लॉगिन करिएगा। मैं आपको फिर दोबारा कंप्यूटर पढ़ाता हुआ देखूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाँ 4 बजे लॉगिन कर लीजिएगा, मैं 4:02-3 पे स्टार्ट करूंगा। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।